बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। और यदि मेहनत करना तुम्हारी आदत बन गई है तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो, लेटर हुआ जारी, अपडेशन ऑफ टीचर्स डाटा ऑन MIS पोर्टल और द अपकमिंग ट्रांसफर ड्राइव। तो जो लेटर जारी हुआ है, सभी को पता है कि बहुत दिन से, लंबे समय से जो भी नियमित अध्यापक गण हैं, JBT के हैं, TGT के हैं, PGT के हैं, तो वो ट्रांसफर जो ड्राइव है उसका इंतजार कर रहे थे। तो चूंकि चूंकि सहमति तो पहले ही बन चुकी, उसकी पॉलिसी पहले ही बन चुकी थी, लेकिन अब लेटेस्ट एक लेटर जारी हुआ है। और वो लेटर जो है, वो लेटर जो CMO की सहमति के बाद में जो शिक्षा विभाग द्वारा हमारे प्रदेश के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को वो लेटर जारी हुआ है। वो ये जो लेटर है, ये TGT गैस टीचर और जो C&V के गैस टीचर हैं उनका डाटा तुरंत प्रभाव से 2 दिन के अंदर वो अपडेट करना है और उसको शिक्षा निदेशालय में 2 दिन के अंदर भेजना सुनिश्चित करने को कहा गया है। ठीक है। तो चूंकि चूंकि ये जो ये लेटर है, इसमें 2 दिन के अंदर अंदर जो गेस्ट टीचर है उनका डाटा शिक्षा निदेशालय को भेजना है। और ये केवल जो आपका जो ड्राइव चलेगा, ट्रांसफर ड्राइव, ये TGT का है। ठीक है। तो इसमें कुछ एक छोटी छोटी चीजें हैं जो हम थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा संक्षिप्त में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कुछ एक साथियों के कमेंट्स बार बार आते हैं, एक तो उन पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो लगभग कॉमन ही प्रॉब्लम है सभी की। वो आए दिन कभी जो भी आपके जो कमेंट्स आते हैं, तो वो लगातार जब कंडीशन या फिर मैं इनकी परसेंटेज निकालूं तो लगभग वो जो समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, वो कॉमन समस्या है। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो आपका ट्रांसफर ड्राइव है, ये कई चरणों में होना है। अभी तो फिलहाल TGT गैस टीचर का है, फिर उसके बाद आपका रेगुलर टीचर का होगा। ठीक है। जो आपको MIS पोर्टल पर अपडेट करना है मौलिक शिक्षा अधिकारियों को। उसके बाद आपका JBT का होगा, उसके बाद PGT का होगा, हेडमास्टर, और भी लगभग 3-4 चरणों में ही आपका ट्रांसफर ड्राइव खुलेगा। 3-4 चरणों में, यानी कि लगभग 8 से 10 दिन हो सकता है कि आपका ये जो ट्रांसफर जो भी प्रक्रिया है वो आपकी चलती रहेगी। अच्छा, अब ये जो आपका ये जब देखो, जो जितनी भी प्रकार की आपकी चीजें जहाँ थोड़ा सा विलंब था या कोई चीज अवरुद्ध हो रही थी, बात करें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो TGT PGT JBT के जो ऑफर लेटर, शॉर्ट लिस्ट मैसेज, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी इंतजार कर रहे हैं। बार बार कमेंट्स आते हैं कि भाई हमारे जो TGT के शॉर्ट लिस्ट के मैसेज कब आएंगे, JBT के कब आएंगे। 1800 कुछ पदों पर JBT है, TGT है, PGT है। तो इसमें जो जो विलंब का जो मेन जो कारण था, वो आपका ट्रांसफर ड्राइव। मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में बताया था कि जब आपका ये ट्रांसफर ड्राइव खुलेगा तो उसके बाद में जब इसमें बहुत अच्छी पॉलिसी भी बनाई गई है। ठीक है। कि आप ट्रांसफर अपने जहां आप लेना चाहते हैं वहाँ आपका ट्रांसफर भी होगा। ठीक है। तो वहाँ आपकी कितने, किस विद्यालय में कितनी सीटें वैकेंट हैं, कितने अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसके बाद ही आपके जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे। और जहां तक मैं समझता हूँ, शायद एस्टेट का रिजल्ट भी थोड़ा सा इसीलिए लेट हो सकता है। पहले आपके आपके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है। और अब हम बात करते हैं, कुछ एक साथियों के ऐसे भी कमेंट्स हैं कि जो TGT वेटिंग लिस्ट का भी बहुत लंबे समय से जो राष्ट्र के निर्माता अध्यापक गण हैं, जिन्होंने अच्छा प्रयास भी किया था, लेकिन वो कहीं न कहीं 1-2 नंबर से रह रहे हैं। ठीक है। 1-2-3 नंबर से जो रह रहे हैं, तो वेटिंग लिस्ट का भी इंतजार करना, और ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब हमने प्रयास किया है, मेहनत की है और सीट वैकेंट है, और जबकि आंसर की का जो आपका केस चला हुआ था, उसमें 3 महीने का समय दिया है कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो आंसर की बनाएंगे, आंसर की हर सब्जेक्ट की, अलग अलग सब्जेक्ट की। ठीक है। उसके बाद में 3 साल के अंदर अंदर ये सारी प्रक्रिया होनी है। तो यानी कि 3 साल बाद तो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। पर कुछ एक साथी हैं जिनके कमेंट्स आते हैं, भाई किस सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन पर हमारे जो ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था लगभग सभी पे 3-4 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन है, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है जहां तक मुझे जानकारी 7 से 8 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है।
क्योंकि वो यहाँ जरूरी नहीं कि भाई हमने 7 क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन लगाया है तो सातों क्वेश्चन ही हमारे अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इंग्लिश पे जो आपका ऑब्जेक्शन है, तो इंग्लिश की जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो संभवतः 2 से 3 नंबर नीचे जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2-3 नंबर का फर्क जरूर पड़ेगा। हालांकि जो लगे हुए हैं उनको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले सीटें जब वैकेंट हैं, तो आपकी 2 से 3 नंबर जिसके कम रह रहे हैं तो वो आशा कर सकता है। ठीक है, बात करें हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, मैंने आपको बता दिया ये ट्रांसफर ड्राइव जो आपकी जो प्रक्रिया जब पूर्ण होगी उसके बाद आपके जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे, और संभवतः लगभग लगभग 29,000 कुछ, यदि MIS पोर्टल के अनुसार 29 लगभग 30,000 के समथिंग अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने आपको बताया था कुछ एक आपके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती होगी, कुछ एक पहले जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है उनके उनके ऑफर लेटर आएंगे। ठीक है, कितनी वो जो भी डाटा है लगभग लगभग JBT में 1800 कुछ का है, उसके बाद TGT में 1000 लगभग, तो ये लगभग 6,500 के लगभग अभी 5 प्रकार के जो आपके मैसेज आने वाले थे। तो अध्यापकों की तो जहाँ थोड़ी सी यदि व्यवधान था तो वो मैंने आपको बताई, ये जो आपका पोर्टल है ट्रांसफर ड्राइव जो है, ये जो ट्रांसफर ड्राइव है ये प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज, आपके ऑफर लेटर, आपकी ज्वाइनिंग होगी। और रही बात नियमित भर्ती की, रेगुलर भर्ती की, क्योंककि सारे जितने भी 30,000 जो अध्यापकों के टीचिंग पद जो वैकेंट हैं, तो ना तो सारे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भरे जाएंगे और ना ही मेरे ख्याल से सभी जो पद हैं वो नियमित भर्ती से भरे जाएंगे। तो पहले आपका एस्टेट का रिजल्ट आएगा। एस्टेट का रिजल्ट क्यों इसमें क्या विलंब है, क्यों क्या व्यवधान है, क्यों ये रुका हुआ है? ठीक है, हालांकि बायोमेट्रिक की जो फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद में, उसके बाद में तो बहुत जल्दी आपका रिजल्ट, आपका जो क्वालिफाई लिस्ट है वो जारी होती है। लेकिन इसमें ऐसा क्या व्यवधान है, क्या रुकावट है, ये थोड़ा सा समझ से परे है। ठीक है, हरियाणा आपका जब एचटेट का रिजल्ट आएगा तो संभवतः आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की आपको JBT की भर्ती जरूर देखने को मिलेगी, जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। उसके बाद में आपका जब एस्टेट का जब दोबारा से 2025 का एस्टेट का एग्जाम होगा, तो उसके बाद आपकी TGT PGT की 2026 में फरवरी मार्च तक, अप्रैल मई तक आपकी जो मेरे ख्याल से एस्टेट का एग्जाम ही अप्रैल के बाद ही होना है। तो और 2 महीने बाद ही आपकी जो TGT PGT की जो वैकेंसी है, जो रिक्रूटमेंट है, वो आने की प्रबल संभावना है। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपके ऑफर लेटर भी आएंगे, क्योंकि अब ट्रांसफर ड्राइव का जब काम पूर्ण होगा, ये प्रक्रिया जब पूर्ण होगी, उसके बाद आपके पहले तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत संभवतः पहले आपके ऑफर लेटर आएंगे। उसके बाद में जब एस्टेट का रिजल्ट आएगा तो आपकी JBT की भर्ती आने की प्रबल संभावना है। और उसके बाद जब आपका 2025 का एस्टेट होगा, वो कब होता है, कयास अगर हम लगाते हैं तो फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने तो बोर्ड के एग्जाम होंगे, उसके बाद ही आपका जो नोटिफिकेशन आएगा। और उसके बाद जब आपका एस्टेट का एग्जाम होगा तो आपको TGT और PGT का नोटिफिकेशन भी रेगुलर भर्ती का देखने को मिलेगा। उससे पहले हो सकता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी आपकी वैकेंसी आए, क्योंकि 30,000 जो संख्या है बहुत बड़ी संख्या होती है। इतने अध्यापकों का जब अभाव है तो हम समझ सकते हैं कि विद्यालय में बच्चे कितने स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपकी TGT की वेटिंग लिस्ट भी आनी है, तो ये सारी प्रक्रियाएं डे बाय डे आपकी होंगी। और जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। ठीक है, तो आपका बहुत जल्दी TGT का पहले आपका ट्रांसफ़र जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी, उसके बाद आपकी JBT की PGT की, और जो भी बची हुई जो भी प्रक्रिया है वो आपकी पूर्ण होंगी। और फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।